हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिवालकर। आज मैं एक सेकंड लाइफ सेविंग प्रोसीड्योर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके पहले वीडियो में मैं CPR दैट इज़ कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जो एक लाइफ सेविंग प्रोसीड्योर है, उसके बारे में मैं डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि CPR हर किसी को जानना ज़रूरी है और करने भी आना चाहिए। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। CPR जनरली कार्डियक अरेस्ट पेशेंट, जिस पेशेंट में दिल का धड़कना बंद हो चुका होता है, उस पेशेंट में हम करते हैं। दिल का धड़कना बंद होना बहुत सारे कारण हैं। हार्ट अटैक आ जाना, इलेक्ट्रिक शॉक होना, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आना, और भी बहुत सारे कारण हैं। वैसे पेशेंट जिसमें दिल का धड़कना बंद हो चुका है, स्वाभाविक है वैसा पेशेंट पल्स नहीं होगा, सांसें नहीं ले पा रहा होगा, बेहोश होगा, जिसको सो कॉल्ड आप बोलते हैं कि पेशेंट मर गया है, डेथ हो गया है। वैसे पेशेंट को आप कैसे जिंदा कर सकते हैं, उसके लिए CPR करना बहुत ही ज़रूरी है। आप सोचते हैं CPR मैं क्यों दूंगा, हॉस्पिटल ले जाएंगे, डॉक्टर देगा। नहीं, ये सोचना बहुत ही गलत है। वैसे पेशेंट जिसका दिल का धड़कना अभी बंद हुआ है, जिसको आप सो कॉल्ड बोलते हैं कि वो डेथ हो गया है, अभी उसका डेथ नहीं हुआ है, अभी उसका ब्रेन डेथ नहीं हुआ है। अगर वैसे पेशेंट जिसका दिल का धड़कना बंद हुआ है, अगर 4 मिनट के अंदर वैसे पेशेंट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन में नहीं पहुंचता है, तो ब्रेन सेल्स का डेथ हो जाना शुरू हो जाता है। 4 मिनट के अंदर अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचता है तो ब्रेन सेल्स का डेथ होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर 10 मिनट के अंदर नहीं पहुंचता है तो ब्रेन सेल्स डेथ हो जाता है, इर्रिवर्सिबल चेंजेज आ जाता है, इर्रिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, जिसे आप वापस नहीं ला सकते। तो 10 मिनट के बाद अगर आप CPR देंगे भी तो वैसा पेशेंट रिवाइव नहीं होगा, वैसा पेशेंट जिंदा नहीं होगा। इसीलिए आपको ये प्रोसीड्योर जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जानेंगे तभी आप वो पेशेंट जिसका दिल का धड़कना बंद हो गया है, जिसको आप बोलते हैं कि अभी अभी मर चुका है, उस पेशेंट को आप वापस जिंदा कर सकते हैं। लेट हो जाने के बाद आप पेशेंट को वापस नहीं ला सकते। एक बार अगर ब्रेन डेथ हो जाएगा तो पेशेंट को CPR देने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आपको वो प्रोसीड्योर जानना बहुत ज़रूरी है और आपको करने आना चाहिए। ठीक है, आज मैं सेकंड प्रोसीड्योर, लाइफ सेविंग प्रोसीड्योर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये प्रोसीड्योर वैसे पेशेंट को, जिस पेशेंट का दिल का तो धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है, पेशेंट अभी जिंदा है, सांसें ले रहा है, लेकिन वो पेशेंट बेहोश है, वो होश में नहीं है। वैसा इस तरह का केस, कंडीशन बहुत सारे केस में हो सकता है। वेसोवेगल अटैक की बहुत सारे कंडीशन में आ सकता है। जैसे कि किसी पेशेंट को कुछ ऐसा न्यूज, ऐसा सदमा पहुंचा, ऐसा न्यूज़ सुना जिसके कारण से वो बेहोश हो गया, या कुछ सर्जिकल प्रोसीड्योर कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पेन हुआ जिसके कारण वो बेहोश हो गया। पेशेंट बेहोश हो गया, पल्स है, सांसें ले रहा है,
वैसे पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में रहता है, पल्स फीबुल रहता है, वैसे पेशेंट को आप कैसे होश में ला सकते हैं, उस लाइफ सेविंग प्रोसीड्योर के बारे में आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर पेशेंट बेहोश में है और उसका पल्स है या रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है, तो उस केस में आप सीपीआर नहीं देंगे। उस केस में जो अभी मैं जो लाइफ सेविंग प्रोसीड्योर बता रहा हूँ वो करना है। पेशेंट बेहोश में है, होश में नहीं, आप हिला डुला रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन उसका जो आप जो है कैरोटिन में देख रहे हैं तो उसको पल्स है और हल्का हल्का वो रेस्पिरेशन ले रहा है, तो इस केस में आपको सीपीआर नहीं देना है। केवल पेशेंट बेहोश है, उसका पल्स है, रेस्पिरेशन उसका है। तो जनरली इस तरह का पेशेंट वेसोवैगल अटैक या बहुत सारा कंडीशन में होता है, तो इस पेशेंट को कैसे रिवाइव करना है। इस तरह पेशेंट को आपका जो वाइटल ऑर्गन है, ब्रेन, हार्ट और नॉन वाइटल ऑर्गन है आपका लेग, जहाँ की आपको ब्रेन को एक्टिवेट करना, ब्रेन सेल को बचाना है, तो इस केस में क्या करना है कि आपको, अगर पेशेंट बेहोश में है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, तो पैर को उठा देना है। पैर को उठाने से क्या है कि करीब 2 से 2.5 लीटर ब्लड जो आपको नॉन वाइटल ऑर्गन में है वो आपका ब्रेन में जाएगा, जिससे ब्रेन और पेशेंट को रिवाइव करने में आसानी होगा और पेशेंट बहुत जल्दी रिवाइव कर जाएगा। इस तरह का केस आपको बहुत मिलेगा जिसमें पेशेंट बेहोश है लेकिन पल्स है, रेस्पिरेशन है, तो इस केस में आपको सिर्फ उसके पैर को, पेशेंट को सबसे पहले आपको एक फर्म हार्ड फ्लैट सरफेस में लिटा देना है इन सुपाइन पोजीशन में, और उसको एसेस करना है। एसेस कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि पेशेंट तो आपको बेहोश है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन उसका पल्स है, रेस्पिरेशन है। आप उसी तरह से आप उसके पास में जाएंगे और देखेंगे रिस्पॉन्ड। पेशेंट को पहले बोलेंगे भाई साहब, तो पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। उसको जो है आप पल्स, तो रेडियल पल्स, आप उस समय जो पेशेंट को कैरोटिड देखेंगे, कैरोटिड बहुत ही फीबुल है, उस समय फीबुल होता है, इसीलिए रेडियल पल्स आपको हो सकता है फील ना हो। तो कैरोटिड में अगर पल्स है आप उसके पास जाएंगे। अगर आपको रेस्पिरेशन है तो इस पेशेंट को आपको सीपीआर नहीं देना है। इस पेशेंट को आपको जो है ब्रेन में जो है आपको जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई बढ़ाना है, जिससे आपका नॉन वाइटल ऑर्गन लेग में जो है करीब 2 से 2.5 लीटर ब्लड रहता है, उसको आपको ऊपर उठाना है, जिससे ब्लड जो है आपका वाइटल ऑर्गन ब्रेन, हार्ट में जाएगा, क्योंकि हार्ट तो धड़क ही रहा है, वो पंप कर ही रहा है, तो आपका ब्लड जो है ब्रेन में जो है जाएगा और पेशेंट बहुत जल्दी रिवाइव कर जाएगा। तो इस तरह से ये भी एक लाइफ सेविंग प्रोसीड्योर है जिसको आप हर किसी को जानना चाहिए। तो इसको जान करके आप फ़ायदा उठाएं, दूसरे को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस सेकेंड लाइफ सेविंग प्रोसीड्योर को जान सकें। मेरा पहला वीडियो सीपीआर पे था, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन पे था, वो वीडियो आप ज़रूर देखें क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर किसी को सीपीआर जानना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्रेन डेथ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ब्रेन डेथ जानना बहुत ज़रूरी है। हार्ट तो धड़कता है लेकिन डॉक्टर बोलता है इसका डेथ हो चुका है, तो आपको विश्वास नहीं होता है कि ये डेथ कैसे हो गया, धड़कन तो है, हार्ट तो बीट कर रहा है, तो ये डेथ कैसे हो गया। तो ब्रेन डेथ क्या चीज़ है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बी हैप्पी, बी हेल्दी। धन्यवाद।